खड़े होके मुझे देखते ही रहोगे, बैठोगे भी? अरे सर कैसी बातें करते, बैठ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, मेरे को ये बताओ कि क्लिनिक पास में है तुम्हारे घर के? हैं? मैं वहीं तो आ रहा था, तो मुझे तुमने अपने पास क्यों बुला लिया? अपने पास नहीं बुलाऊंगी तो किसी और के पास बुलाऊंगी। मतलब समझा नहीं मैं कुछ। मतलब मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी। एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों एक ही क्लिनिक में काम करते हैं और मेरे घर के रास्ता तो पास में ही पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ चले आऊं, थोड़ा गप्पे शप्पे मारते हुए मेरा टाइम पास भी हो जाएगा ना। अरे तो मुझे तुम्हें घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम नीचे आ जाती। अब नीचे ड्राइवर है ना गाड़ी में, वो ड्रॉप कर देता तुम्हें क्लिनिक तक। अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हो, क्लिनिक जाने की, क्लिनिक ही तो जाना है, चले जाएंगे। और वैसे भी हफ्ते में हम रोज क्लिनिक ही तो जाते हैं, एक दिन तो इंसान को खुद को भी तो देना चाहिए ना। अरे तो तुम्हें छुट्टी चाहिए थी मतलब, तो छुट्टी ले लो तुम, कोई इशू नहीं है, मैं क्लिनिक निकल जाता हूँ। अरे सर मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो बस मुझे आप ही तो दे सकते हो। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा। तुम रेडी हो? क्लिनिक चलते हैं, वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। सर सारी बातें पेशेंट के आगे थोड़ी ना कर सकते हैं, क्लिनिक में कितने सारे लोग होते हैं और कुछ बातें तो पर्सनल भी होती है जो हमें करनी पड़ती है, आप समझ रहे हैं ना। और वो पर्सनल बातें ऐसे अकेले रूम में ही होती है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये कर क्या रही हो। अरे अच्छा मैं क्या कर रही हूँ मैं तुम्हें खुद समझा दूंगी, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो, मुझे तो अपने क्लिनिक का हर इंसान अच्छा लगता है, उसमें क्या है? हर बंदे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं आपको अच्छी लगूं। तो बताइए सर। अरे हर इंसान को अपने आप से ही मतलब रहता है, अब तुम्हें कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे एक चीज़ क्लियर समझाओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और किस लिए बुलाया है, साफ साफ बोलो। ठीक है, आप सुनना चाहते हैं ना तो मैं बता देती हूँ। आपको पता है कि मुझे 2 साल हो चुके हैं क्लिनिक में जॉब करते करते, हाँ और मैं थक गई हूँ इसी पोस्ट पे काम करते करते। मैं ये चाहती हूँ कि आप ना मुझे एक अच्छी पोस्ट पर कर दे और मेरी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर दे। उसके बदले जो आप मांगोगे वो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जो कहेंगे वो सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। देखो मेघा, मेरी बात सुनो ध्यान से। जिनको प्रमोशन चाहिए होता है ना, वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे उन्हें प्रमोशन मिलता है। ये सब करके प्रमोशन नहीं मिलता, थोड़ा इस बात को समझो। अगर ये सब करके प्रमोशन मिलने लग गया ना, तो मेरे क्लिनिक में जितनी भी नर्सेज हैं वो सारी प्रमोट होकर घूमे। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। और वैसे भी 2 ही साल तो हुए हैं। देखो मेडिकल लाइन में ना 2 साल को फ्रेशर मानते हैं। अभी फ्रेशर हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो तुम करना चाहती हो, इससे मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक बार मेरी तरफ नजर उठा के तो देखो। प्रमोशन क्या, आप मुझे वो सारी चीजें दे दोगे जो मैं चाहती हूँ। और ये तो प्रमोशन बहुत छोटी चीज है। देखिए ना सर, आप एक शादीशुदा है और आपकी वाइफ भी आपके साथ नहीं रहती है। मुझे इन सब चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो दिन रात हम एक कर सकते हैं, बस सर मुझे एक प्रमोशन दे दो और फिर जो आप कहेंगे वो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ ना। तुम बात समझ नहीं रही हो। मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, वो हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है, उसमें तुम्हें इंक्लूड होने की जरूरत नहीं है। और जो तुम चाहती हो ना वो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। और इसके बदले में प्रमोशन, सच में सुनने में भी मुझे घिन आ रही है। कैसी ही बातें कर रहे हो तुम। अरे यार तुम क्लिनिक में इतना हार्ड वर्क करती हो, मैं इजीली तुम्हें हार्ड वर्क के तौर पे मैं प्रमोशन दे सकता हूँ, लेकिन ये सब करके नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं और डॉक्टरों की तरह नहीं हूँ तो इस बेस पे प्रमोशन दे दूँ। सर अभी तक तो मैं आपसे बहुत प्यार से बोल रही थी और बहुत प्यार से पेश आ रही थी कि मैं आपके लिए ये सब कुछ कर सकती थी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपके साथ क्या करूंगी और क्या नहीं आप सोच भी नहीं सकते। और आपको पता है, अगर किसी ने देख लिया या किसी को पता चल गया कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे घर आए थे और वो भी 2-2.5 घंटे के लिए मेरे रूम में थे, तो आपकी कितनी इंसल्ट हो जाएगी सर। और अगर आप चाहते कि मैं आपकी इंसल्ट ना करवाऊं तो जो मैं कहती हूँ जैसा कहती हूँ मान लो मेरी बातों को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे तुम धमकी दे रही हो? अरे आई एम योर सीनियर डॉक्टर, स्टूपिड। और तुम मुझे धमकी? क्या ही हो गया है तुम्हें आज? तुम तो इतनी अच्छी हुआ करती थी ना क्लिनिक में, और आज तुम मेरे को सड्यूस कर रही हो? सीरियसली? यार सॉरी,
मैं धमकियों में आने वाला नहीं हूँ, ना धमकियों से डरने वाला। तो तुम ऐसा करो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। धमकी? धमकी तो सर मैंने अभी आपको दी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी लिमिट क्रॉस कर देना चाहिए, तभी आप मेरी बातों में और मेरे काबू में आओगे, राइट सर? रॉन्ग। मैं ना तुम्हारी धमकियों में आने वाला हूँ, ना तुम्हारी बातों में। अरे क्या ही कर लोगी तुम? ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट कर दोगी? अरे मैं संभाल लूंगा। और कर ही क्या सकती हो तुम? ओ कम ऑन सर, छोड़ो ना इन सारी बातों को, क्या ही रखा है इन सारी बातों में। चलो ना शुरू करते हैं, अब बहुत टाइम बीत गया। देखो ना सर। अरे होश में आओ, क्या कर रही हो तुम? बोला ना मैं तुम्हारा सीनियर डॉक्टर हूँ, कुछ तो शर्म कर लो। सीरियसली यार, हद हो गई है बिल्कुल ही। क्लिनिक में तुम इतनी अच्छी हो और अभी ऐसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रही है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक बार शुरुआत तो करो। और मुझे पता है अब आपके दिल में और दिमाग में ना बेचैनी सी हो रही है, अब आपको ना कोई नहीं रोक सकता। सर प्लीज कम ऑन, मेरी बात मान लो, जो आप कहोगे जैसा कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ना प्यास लग रही है, मेरे लिए ना एक गिलास पानी ला दो प्लीज। ठंडा लोगे या फिर गर्म? जो भी लाना ला दो, तब तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, यूं गई और यूं आई। सीरियसली? पानी? पानी पीना है? पानी तो मैं तुझे पिलाऊंगी। मेरी हरकतों से तो इम्प्रेस तो होने लग गया है, अब बस एक बार तू हाँ कर दे, फिर देख मैं आगे बढ़ने के लिए तेरे लिए क्या क्या नहीं करती। जो तू बोलेगा वैसा वैसा करूँगी, और इससे शायद पता नहीं है कि मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब आएगा मजा, इसे पानी पिला के वो सब कुछ कर लूँगी जो मैं चाहती हूँ। फिर उसके बाद प्रमोशन और सैलरी दोनों मेरे हाथों में। अब ज़्यादा बातें ना करके इसे पानी पिलाते हैं। ये लीजिए सर, आपके लिए पानी। क्यों नहीं क्यों नहीं। पीछे पीछे। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? मैंने तो सर आपको ये बोला था कि अगर आपने मुझे प्रमोशन और सैलरी दे दी इंक्रीज करके, तो जो आप कहेंगे जैसा कहेंगे वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए, हो ना आप रेडी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ना मैंने अच्छे से निहारी नहीं। वैसे तो तुम बहुत हॉट हो, हाँ सेक्सी भी हो। वो तो मैं हूँ। हाँ तो ज़रा मुझे अच्छे से दिखा दो सब, फिर शायद मेरा मूड और बन जाए। ठीक है, तो बताइए क्या करूँ मैं सबसे पहले? खड़े होके पहले अपनी खूबसूरती दिखा दो मुझे। ठीक है सर, क्यों खड़ी हो जाती हूँ आपके लिए, आपने जो कहा। लो सर, हो गई मैं खड़ी, देख लीजिए मेरी खूबसूरती, हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट। वैसे खूबसूरत तो बहुत हो तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग की थोड़ी कमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? तुम शायद सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। क्या ही कर सकती हो तुम? कुछ नहीं कर सकती। तुम डिजर्व करती तो मेहनत करती, ये सब नहीं करती। अरे अपने आप को देखो, लड़की हो तुम, अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। तुम्हारा सीनियर हूं मैं, मेरी रिस्पेक्ट करो, ना कि मेरी इज्जत पे हाथ डालो। जैसे लड़कियों की इज्जत होती है ना, लड़कों की भी होती है। समझ में आई मेरी बात? अब देखना, तुम्हारा ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाऊंगा ना कि तुम्हें यहाँ क्या, इंडिया के किसी भी क्लिनिक में जॉब नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। और रही बात तुम्हारी इज्जत की, जब ये सच्चाई ना क्लिनिक के पूरे स्टाफ को पता चलेगी, तब तुम्हारी इज्जत का क्या होगा खुद देख लेना। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा बहक गई थी। मेरे को लगा कि प्रमोशन और सैलरी के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो सारी हरकतें मैं करूंगी, क्योंकि सर मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, मेरे माइंड में कोई भी इस तरीके की इंटेंशन नहीं थी। प्लीज सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो और ऐसा सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मत बनाना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरी डिग्री वगैरह सब खराब हो जाएगी, प्लीज सर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हारा ना दुश्मन नहीं हूँ कोई, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, तो तुम भी ना आगे से ध्यान रखना।
कि ये जो तुमने किया है ना, आज के बाद हो ना। और रही पैसों की बात, जब भी ज़रूरत हो मुझे बताना, और ये हरकतें मत करना, इससे तुम्हारा भी कैरेक्टर ख़राब होगा और मेरी भी इमेज। ध्यान रखना इस चीज़ का। लास्ट चांस है, संभाल के रखना इस लास्ट चांस को। सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी। ठीक है मेघा, तुम एक अच्छी लड़की हो, क्लिनिक में काम करो, मेहनत करो, और तुम्हें प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ, साथ चलेंगे क्लिनिक। जी सर। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने मुझे बचा लिया इतनी बड़ी गलती करने से। आज के बाद अपने करियर पे ही फोकस करना है और किसी चीज़ पर नहीं।